ऑलराइट, बहुत वेट के बाद दोस्तों फाइनली गैलेक्सी S21 FE 5G आ गया है। बड़ा नाम है, आ गया है स्टूडियो में। आज इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, देंगे आपको मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस, सम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स फॉर श्योर इन दिस फोन। सबसे पहले दोस्तों छोटा बॉक्स है, जी हाँ, वी हैव टू स्टार्ट गेटिंग यूज्ड टू इट। क्विक अनबॉक्सिंग होने वाली है। राइट अप फ्रंट फोन है, ओके, एंड फोन के पास देखेंगे और क्या क्या है देख लेते हैं। ओके, टाइप सी टू टाइप सी केबल, वारंटी कार्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन, नो केस, नो नथिंग, कुछ नहीं है दोस्तों, ओनली फोन एंड केबल, दैट्स अबाउट इट। चलिए फोन के पास देखते हैं। डिफरेंट कलर है। वैसे दोस्तों ये जो कैमरा मॉड्यूल है S21 जैसे ही दिख रहा है, लेकिन इट इज नॉट फ्यूज्ड। ये जो फ्रेम के साथ S21 में फ्यूज था, इसमें फ्यूज्ड नहीं है। एंड 3 कैमरास है पीछे की तरफ। कॉम्पैक्ट एंड लाइट, पतला भी लग रहा है हाथ में। इन हैंड फील मैं कहूँ अच्छा है। इवन आपके अगर एवरेज हाथ है तो आराम से आप इसे पकड़ पाओगे। नॉट अ बिग फोन, कॉम्पैक्ट वन, आई विल से। वेट 190 ग्राम्स, लेट्स सी। वाओ, जनरली मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, कम बोलता हूँ, बट इसमें दोस्तों 177 ग्राम्स, इट इज बिलो 180 ग्राम्स, इट इज लाइट। वैसे ये जो कलर है थोड़ा अलग है दोस्तों, ऑलिव ग्रीन कलर है ये। इसमें लैवेंडर एंड ग्राफाइट ये दो भी आते हैं, जी हाँ, एंड ऑल्सो व्हाइट भी है। लेकिन मैं बोलूँ अगर आप मुझसे पूछते हो इन 3 कलर्स में, तो ये जो ग्राफाइट है ना, मुझे अच्छा लगा, मोर प्रोफेशनल। बट अगर आपको थोड़ा ऐसा फ्लैशी चाहिए, देन यू कैन लुक एट दीज बोथ। वैसे बैक जो है ये पॉलीकार्बोनेट बैक है। यस, S21 में भी पॉलीकार्बोनेट बैक ही थी, बट फ्रेम जो है दैट इज मेटल। इंटरेस्टिंग। अगर पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं, देयर इज नो 3.5 mm जैक, बाकी सब पोर्ट्स एंड बटन्स है। नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल, USB टाइप C, माइक्रोफोन, सिम कार्ड ट्रे। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है, एंटेना लाइंस दिखते हैं। ऊपर की तरफ दोस्तों नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है। राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ वॉल्यूम रॉकर एंड ऑन ऑफ बटन। डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट आता है इसके अंदर। नो एक्सपैंडेबल स्टोरेज। इसे केस नहीं है, गिराऊं इसे? गिराते हैं। गोरिल्ला ग्लास विक्टस है दोस्तों आगे, गोरिल्ला ग्लास विक्टस। वी कैन विदाउट द केस, लेट्स डू इट। नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। एंड पीछे पॉलीकार्बोनेट है, सो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। अभी भी डर लगता है, आई एम टेलिंग यू। पता है कि नहीं होने वाला है, ज्यादा जोर से नहीं गिरा रहे हैं, फिर भी डर तो लगता है। हायलाइट, अनबॉक्सिंगचा हायलाइट असतो हा आपला। वैसे जब तक स्टार्ट हो जाता है, आपको पता है दोस्तों, अगर सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगता है, अनबॉक्सिंग अच्छी लगती है, लाइक जरूर कीजिए। वैसे FE जो है दोस्तों, इट इज फैन एडिशन एंड 80% फीचर्स जो आपको S21 में मिलते हैं वो इसमें भी आपको मिलते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं, Exynos 2100 पे आता है। पता है मुझे, बहुत सारे लोग कहेंगे स्नैपड्रैगन पे होना चाहिए था, यस, बट S21 के बारे में बात करूं तो उसमें भी Exynos 2100 था। सो परफॉर्मेंस वाइज दे आर सिमिलर, S21 एंड S21 FE। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें UFS 3.1 स्टोरेज आता है एंड LPDDR5 रैम, एग्जैक्टली लाइक S21। और बेस वेरिएंट इसमें 6128 नहीं है, बेस वेरिएंट जो है 8128 का है, और एक ऊपर वाला वेरिएंट आता है 8256। तो अगर अंतुतु स्कोर के बारे में बात करूं, सो एंड दिस इज अ 5nm बेस प्रोसेसर, तो पावर एफिशिएंट तो है ही। एंड अंतुतु स्कोर भी अच्छा आता है, 7 लाख के करीब इसका स्कोर आता है। एंड दैट शोज इन गेमिंग। इनफैक्ट हमने कुछ आधा घंटा 1 घंटा तक खेला। स्टार्ट में तो बिल्कुल कुछ महसूस नहीं होता है, गर्म भी नहीं होता है, लेकिन आधे घंटे के बाद कंटिन्यूअसली आप खेल रहे हो तो स्लाइट फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह दिखेंगे। अल्ट्रा हाई सेटिंग्स के ऊपर, सबसे ऊपर वाले सेटिंग्स के ऊपर। ओवरऑल परफॉर्मेंस ग्रेट। लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्ले। लुक एट दोस बेजल्स, बहुत ही पतले बेजल्स हैं दोस्तों ऊपर और साइड में, अगर देखोगे वेरी वेरी स्लिम। इवन चिन जो है मैं कहूंगा बहुत पतली है, तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बहुत अच्छा है। इमर्सिव डिस्प्ले दिखता है, दैट्स फॉर श्योर। एंड यस, सेंटर पंच होल है जो ज्यादा छोटा नहीं है, बड़ा भी नहीं है, मीडियम साइज। तो अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो ये एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट आता है, 6.4 इंच FHD प्लस है, टच सैम्पलिंग रेट भी 240 हर्ट्ज का मिलता है। एंड यस, गोरिल्ला ग्लास विक्टस आता है। तो डिस्प्ले के मामले में फ्लैगशिप लेवल। लेट्स टॉक अबाउट बैटरी। वैसे 177
27 ग्राम्स का है, स्टिल इट पैक्स 4500 मिली एम्पियर आवर बैटरी विच इज क्वाइट गुड। 25 वॉट चार्जिंग है, एग्जैक्टली लाइक S21, थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए था मेरे हिसाब से, बट इट ऑल्सो सपोर्ट्स वायरलेस चार्जिंग, 15 वॉट का वायरलेस चार्जिंग। लेकिन एक बात कहूं दोस्तों, ये फैन एडिशन है, FE है, बॉक्स के अंदर चार्जर होना चाहिए था। लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगी दोस्तों, जो आपको इवन S21 में आउट ऑफ द बॉक्स नहीं मिलती है, और वो है Android 12 One UI 4.0 आपको मिलता है, विच इज बेस्ड ऑन Android 12। तो Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। ये मैंने पहले भी कहा है कि One UI जो है, इट इज अ क्लीन UI, बहुत ही स्ट्रीमलाइन UI, मुझे अच्छी लगती है। एंड अभी अगर मैं One UI 4.0 के बारे में बात करूं, तो आप कस्टमाइजेशंस बहुत कर पाते हो इसके अंदर। फॉर एग्जांपल वॉलपेपर बेस्ड थीम, जो वॉलपेपर का कलर वगैरह उस हिसाब से थीम्स एंड आइकन्स के कलर सेट हो जाएंगे, विच रियली लुक्स गुड। कुछ इंटरेस्टिंग छोटे छोटे फीचर्स ऐड किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल जब आप कॉन्टैक्ट सेव कर रहे हो, तो एक इमोजी एज अ प्रोफाइल या फिर अवतार जो है वो आप रख पाओगे। सो इमोजी दिखेगा जब भी वो कॉल करेगा, जो भी जिसका भी आप सेट करते हो। सो दैट इज इंटरेस्टिंग। प्राइवेसी डैशबोर्ड आता है आपको, एंड यस, नॉक्स सिक्योरिटी भी है। और एक चीज मैंने नोटिस की दोस्तों, अगर आप सैमसंग का कीबोर्ड इस्तेमाल करते हो, इसके ऊपर जो डिफॉल्ट है, इमोजीज के आप पेयर बना पाओगे। इसका मतलब जब आप चैट करते हो, 2 या 3 इमोजीज एक साथ आप भेजते हो, तो एक ही टैप से आप भेज पाओगे। सो इंटरेस्टिंग। वैसे NFC आता है, उसकी वजह से सैमसंग पे भी है इसके अंदर। सेंसर्स के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली सभी सेंसर्स आते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, लेकिन ये ऑप्टिकल है। S21 में आपको अल्ट्रासोनिक मिलता था, ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है जो फास्ट है, फेस अनलॉक भी है, वर्क्स वेरी वेल। चलिए कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। 5G फोन है, एंड बैंड्स पता नहीं है, बट जो S21 में बैंड्स हैं वही इसमें भी आएंगे। एंड जनरली सैमसंग के फोन आप देखोगे 20,000 के नीचे, उसमें भी आपको 12-13 बैंड्स मिलते हैं। सो आई डोंट थिंक यू शुड हैव अ प्रॉब्लम विद 5G बैंड्स। बाकी कनेक्टिविटी भी फ्लैगशिप लेवल की है। Wi-Fi 6 है, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है, डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है। सो एवरीथिंग दैट यू वांट। हाँ, ब्लूटूथ 5.2 होता तो अच्छा होता, बट 5.0 इज गुड इनफ। हाँ, वन ऑफ द फ्यू फोन्स व्हिच हैज गॉट IP68 सर्टिफिकेशन। दोस्तों मल्टीमीडिया, अगेन आई कैन नॉट फाइंड एनी फॉल्ट। बहुत अच्छा डिस्प्ले है, ब्राइट डिस्प्ले है, एंड स्टीरियो स्पीकर्स भी मिलते हैं जिसकी क्वालिटी अच्छी है। तो ऑडियो वीडियो जो एक्सपीरियंस होगा, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस जो होगा आपका, टॉप नॉच होगा। चलिए उससे बात करते हैं अब कैमरा की। ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 12+12+8। जी हाँ, 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है जो आपको 3x ऑप्टिकल जूम देता है। आगे पंच होल में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। एंड आई टेल यू व्हाट, बहुत सारे हमने फोटोज निकाले जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, वेरी गुड फोटोज। इनफैक्ट सैमसंग के फोन्स में, स्पेशली आप फ्लैगशिप लेवल के फोन्स देखोगे, दे डू, इवन इफ इट इज अ 12 मेगापिक्सल सेंसर एट द बैक, दे वर्क वेरी वेल। फोटोज जो आते हैं, कलर्स आते हैं, एक्यूरेसी जो है कलर्स की वो अच्छी है, डायनामिक रेंज वेरी गुड। आप देख रहे हो फोटोज आपके सामने। एंड 32 मेगापिक्सल का जो सेल्फी सेंसर है, उसके भी स्किन टोन्स वगैरह अच्छे आते हैं। ओवरऑल नाइस फोटोज, नाइस आउटपुट ऑफ दिस कैमरा सेटअप। लेकिन ज्यादा मैं बात दोस्तों इसके One UI 4.0 के कैमरा ऐप के बारे में बात करना चाहूंगा। थोड़ा मिनिमलिस्टिक हो गया है, थोड़ा ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो गया है। 500 रुपये फाईन आहे, 500 रुपये फाईन। अब बोलतो इथं ऐकू येत नाही का? ऍटलीस्ट कान लावून ऐकायचं ना आधी। झालं रेकॉर्ड. त्याचे एक्सप्रेशन आले का? हो. डुअल वीडियो कैप्चर मोड आता है, जहां पे रेयर कैमरा एंड फ्रंट कैमरा एक ही टाइम पे आप इस्तेमाल कर पाओगे, वेदर यू आर शूटिंग अ वीडियो। सो दैट इज गुड। बहुत सारे पोर्ट्रेट इफेक्ट्स आते हैं इसके अंदर, एंड यस, इवन इन लो लाइट बहुत अच्छा आउटपुट देता है। क्यों? क्योंकि आपको 12 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी सेंसर एंड 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है, दोनों में OIS आता है, तो ब्लरी फोटोज कम आते हैं, लो लाइट में भी अच्छे निकलते हैं। इवन अल्ट्रा वाइड के बारे में अगर बात करूं, 123 डिग्री FOV है, जो कॉर्नर्स में आपको जनरली डिस्टॉर्शन दिखता है वो ज्यादा दिखता नहीं है। सो कैमरा सेटअप एंड कैमरा UI, बोथ ऑफ देम आई रियली लाइक, इट इज इम्प्रूव। और एक बात दोस्तों, वीडियो के मामले में आगे और पीछे दोनों ही तरफ आप 4K 60 FPS खींच पाओगे। सो या, नाइस देयर। सो यस, दैट इज व्हाट S21 फैन एडिशन 5G इज फॉर यू। जी हाँ, इसकी प्राइस 52,999 है बेस वेरिएंट के लिए, 8128। हाईलाइट अगर मैं कहूंगा, डेफिनेटली इट्स द डिस्प्ले एंड कैमरा, टॉप नॉच। इनफैक्ट इवन इन हैंड फील जो है, अगर आपको थोड़ा, मतलब ऑब्वियसली फ्लैगशिप लेवल का फोन चाहिए लेकिन थोड़ा कॉम्पैक्ट चाहिए, यू आर गोइंग टू लाइक दिस वन। सिर्फ एक चीज दोस्तों, ये फैन एडिशन फोन है, जैसे मैंने कहा, अगर बॉक्स में होता चार्जर, इट वुड हैव बीन रियली गुड। और हाँ, सैमसंग शुड मूव बियॉन्ड 25 वॉट चार्जिंग, दैट्स फॉर श्योर। चलिए दोस्तों, दैट्स अबाउट इट इस वीडियो में। वैसे कुछ कमेंट्स होंगे, कुछ सवाल होंगे आपको इस फोन के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।